तो हेलो एवरीवन, फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट पार्ट 3 में मैं आपका वेलकम करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप हर एक वीडियो को बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, एक चीज़ जो आप लोग नहीं कर रहे हैं वो ये है कि कमेंट में आप मुझे ये नहीं बता रहे हैं हाउ दिस सीरीज़ इज़ गोइंग ऑन, कैसी चल रही है ये सीरीज़, है ना। मतलब आप इंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, व्हाट मोर यू वांट। बिकॉज देखिए, रिस्पॉन्स अगर कम होगा ना, तो कहीं ना कहीं मैं भी इंसान हूँ, मेरा मोटिवेशन कम होगा, एंथुजियाज्म कम होगा, और फिर चीज़ें ना बेहतरीन वाली नहीं आएंगी। दैट्स व्हाई आई वांट कि आप लोगों का रिस्पॉन्स आता रहे, है ना। मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं, एटलीस्ट हर एक का फ़र्ज़ बनता है यार। मतलब अगर आप वीडियो देख भी रहे हो और कमेंट नहीं कर रहे, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप मेरे से बेईमानी कर रहे हैं, है ना। और देखो, बेईमानी करोगे तो उसका फल तो फिर मिलेगा ही मिलेगा, है ना। क्योंकि ये तो चीटिंग हो गई ना। मेरे इतना कहने के बावजूद अगर आप सिर्फ इतना भी कमेंट नहीं कर सकते, मतलब अपनी लाइफ का अगर 20 सेकंड 30 सेकंड नहीं निकाल सकते, तो यार फिर हमारी दोस्ती काहेगी, है ना। फिर तो ये चीटिंग हो गई ना, दोस्ती में गद्दारी हो गई। सो प्लीज़ प्लीज़ कीप ऑन डूइंग दैट, जो मैं कह रहा हूँ, मतलब कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। तो कल हमने फॉर लूप पढ़ा। बिफोर आई स्टार्ट, मैं बताना चाहूँगा बच्चों को कि जो भी स्टूडेंट मेरे से सी डी एस एल्गो, चाहे गेट के लिए, प्लेसमेंट के लिए पढ़ना चाहते हैं, वो एलिवेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और एलिवेट बैच ज्वाइन करने के लिए जो आपको कोड यूज़ करना है, अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो इसी कोड से मिलेगा, प्रो गुरु, PROGURU, ठीक है। अच्छा, सी डी एस ए तो है ही इसमें, अलॉन्ग विद सी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आपको पढ़ने को मिलेगा, C++, आपको पढ़ने को मिलेगा कोडिंग प्रॉब्लम्स, लगभग 201 कोडिंग प्रॉब्लम्स मैं खुद लाइव आपके सामने करूँगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोड क्या है मेरा, प्रो गुरु। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस ट्राई टू कंटिन्यू, ठीक है। तो अभी तक के हिसाब से जो हमने पढ़ा उस पर वर्कआउट करते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस एंड सम कोड इज देयर, और मैं आपसे पूछूं कि कोड कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा। तो देखिए, यहां से साफ साफ ये पता चल रहा है कि i इज इक्वल टू 1 के लिए ये कंडीशन ट्रू है भाई, 1 लेस देन इक्वल टू 3 द कंडीशन इज ट्रू, दैट मीन्स कोड विल एग्जीक्यूट। देन i इज इक्वल टू 2 होगा बिकॉज ऑफ i प्लस प्लस, एंड 2 लेस देन इक्वल टू 3 द कंडीशन इज ट्रू, दैट इज वाई कोड एग्जीक्यूट करेगा। एंड जब i इज इक्वल टू 3 होगा तो 3 लेस देन इक्वल टू 3, अगेन द कंडीशन इज ट्रू, दैट इज वाई कोड विल एग्जीक्यूट। नेक्स्ट टाइम जब i की वैल्यू 4 होगी, 4 लेस देन इक्वल टू 4, द कंडीशन इज फॉल्स, दैट इज वाई मैं ये कह रहा हूं i इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए कोड एग्जीक्यूट करेगा। सो इज इट ओके टू राइट दैट फॉर दीज 3 वैल्यूज कोड विल एग्जीक्यूट, आई की इन वैल्यूज के लिए कोड एग्जीक्यूट करेगा। अब सवाल ये है कितनी वैल्यूज हैं, ये कितनी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं, दैट इज वाई कैन आई से कोड विल एग्जीक्यूट 3 टाइम्स। अब मैंने आपको कल भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं कि काउंटिंग करना बहुत जगह आपको काम आएगा। तो अगर मैं कह रहा हूं 1 से लेके 3 या कुछ भी, तो वो काउंटिंग कैसे निकलती है, लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू प्लस 1। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस अज्यूम, मैंने आपसे कहा दैट फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, and over here printf Pankaj. Now my question is how many times printf will execute। देखिए, बड़ा ही आसान है, बस आज के लेक्चर के बाद चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। सर दिस कोड विल एग्जीक्यूट फॉर हाउ मेनी वैल्यूज, जस्ट टेल मी सर। i की वैल्यू 1 होगी, नाउ यू टेल मी i लेस देन इक्वल टू 10, इज इट ट्रू और नॉट। सर 1 लेस देन इक्वल टू 10 इज ट्रू, एंड दैट इज वाई printf विल एग्जीक्यूट, है ना। देन i की वैल्यू 2 होगी बिकॉज ऑफ i प्लस प्लस, 2 लेस देन इक्वल टू 10 इज अगेन द कंडीशन इज ट्रू, दैट मीन्स printf विल एग्जीक्यूट।
देन आई की वैल्यू 3 होगी एंड 3 लेस देन इक्वल टू 10, द कंडीशन इज ट्रू, printf will execute. सिमिलरली आई की वैल्यू 4, 5, 6, 7, अगर मैं 10 तक की बात करूं तो 10 लेस देन इक्वल टू 10, द कंडीशन इज ट्रू, printf will execute. बट जैसे ही आई की वैल्यू 11 होगी, 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन बिकम फॉल्स एंड वी केम आउट ऑफ लूप. तो मैं ये पूछूं आपसे कि printf कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा? सर आई की इन वैल्यूज के लिए printf एग्जीक्यूट करेगा. देखिए यहां साफ दिख रहा है 1 से लेके 10. सो मैं ये कह रहा हूं कि आई की इन वैल्यूज के लिए printf एग्जीक्यूट करेगा. सर कितनी वैल्यूज हैं, कैसे निकाला जाए? लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, that means 10 values हैं. so can I say that printf will execute 10 times? अरे 1 से लेके 10, that means printf will execute 10 times. ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. let us suppose n is any number which is greater than 0 और हमसे कह रहा है that for, don't think n क्या है, लेकिन ये कहानी है, n is a positive integer. तो अगर मैं कहता हूं i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस printf पंकज, and my question is how many times printf will execute? प्लीज वीडियो पॉज कीजिए, आराम से सोचिए, देन रिप्लाई कीजिएगा. सर अभी हमने देखा जब i इज इक्वल टू 1 से लेके 10 था तो 10 टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहा था, बिकॉज यहां पर प्लस प्लस है. तो सिंपल से शब्दों में अगर मेरे से कोई पूछता है कि कितनी बार चलेगा, तो काउंटिंग बड़ी सिंपल है. हम कह रहे हैं i की वैल्यू 1, 2, 3, आई डोंट नो n, लेकिन मुझे ये तो समझ में आया ना कि i की इतनी वैल्यूज के लिए printf चलेगा. अभी कितनी वैल्यूज है? लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, तो n वैल्यूज हैं. सो कैन आई से दैट printf will execute n times. printf will execute n times. चलिए बहुत ही अच्छी बात है. अब मान लीजिए मैंने कहा फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i इज इक्वल टू i प्लस 2, printf पंकज. थोड़ा सा सोचिए, विचारिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा दैट व्हाट इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई होप आप सबने क्वेश्चन कर लिया होगा. देखिए यहां अगर आप एल्गोरिथम वाला फंडा लगा रहे हैं कि सर कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी निकालना आसान काम होता है. यहां पर व्हाट आई वांट इज कि मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए कि कितनी बार printf एग्जीक्यूट करेगा. अभी के लिए इन सारे क्वेश्चंस के लिए हम एग्जैक्ट आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं चलेगा. सो डोंट से n/2. व्हाई? प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट. लेट मी टेक n एज 10. अगर n की वैल्यू 10 है तो i की पहली वैल्यू जिसके लिए लूप चलेगा वो 1 होगी, देन अगली वैल्यू 3 होगी, अगली वैल्यू 5 होगी, अगली वैल्यू 7 होगी क्योंकि i में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, अगली वैल्यू 9 होगी. देखिए 11 के लिए कोड नहीं चलेगा बिकॉज i इज लेस देन इक्वल टू n. दैट मीन्स n इज इक्वल टू 10 के लिए लूप कितनी बार चला? 5 टाइम्स चला. तो ऐसा लग रहा है दैट 10/2 टाइम्स, ऐसा लग रहा है ना, दैट द आंसर इज n/2. बट इफ आई टेक एनी ऑड वैल्यू लाइक 11, तो होगा क्या? देखो क्योंकि काउंटिंग ऑड से स्टार्ट हुई है, इसीलिए इन केस ऑफ ऑड वैल्यू अब ये 6 टाइम एग्जीक्यूट करेगा. एम आई राइट? बट अगर आप 11/2 करेंगे द आंसर इज अगेन 5 विच इज रॉन्ग. दैट इज वाई अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे इस क्वेश्चन पर तो हमें यह समझना पड़ेगा. देखो अच्छे से समझिएगा कि इवन के केस में और ऑड के केस में एक ज्यादा बार चल रहा है क्योंकि ऑड से काउंटिंग स्टार्ट हुई है और खत्म भी अगर ऑड पर होगी, दैट मींस दैट इज वाई एक बार ज्यादा चलेगा. अब देखिए समझिए, अगर n की वैल्यू इवन है तो मैथमेटिक्स में आप इसे ये लिखते हैं या ये लिखते हैं या ये लिखते हैं, ऑल आर सेम, बिकॉज
अगर n इवन है तो n/2 डेफिनेटली एक इंटीजर वैल्यू आएगी, है ना। अब उसका फ्लोर निकालो या सीलिंग निकालो, वही रहेगा। दैट इज वाई इवन के केस में हमें घबराने की जरूरत नहीं है, इन तीनों में से कोई भी आंसर हम दे सकते हैं। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि n इज ऑड, तो हमें ऑड में ज्यादा टाइम्स चल रहा है ना, सो कैन आई से इन केस ऑफ ऑड दिस इज माई आंसर। तो ओवरऑल अगर मेरे से कोई पूछ रहा है व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर, कैन आई से द एग्जैक्ट आंसर इज n/2 टाइम्स। यस, नाउ यू कैन क्रॉस चेक। अब ऑड रखो चाहे इवन रखो, इवन के लिए तो टेंशन है ही नहीं। अब मैंने ई ऑड रखा, सो व्हाट इज इट, 11/2 की अपर वैल्यू इज 5.5, दैट इज 6। करेक्ट है सर। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आज मैं आपका मैथमेटिक्स भी इंप्रूव करा रहा हूं और आपकी लूप एनालिसिस वाला पार्ट एकदम बेहतरीन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने कहा फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट अस सपोज मैंने लिखा फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i इज इक्वल टू i मल्टीप्लाई 2, printf, लेट्स अंडरस्टैंड। प्लीज वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सोचिए कि printf कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर आपकी एनालिसिस नहीं सुधर रही तो इन वीडियोस का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए पहले समझ लेते हैं। लेट अस एज्यूम लेट n इज 100। मैंने n इज इक्वल टू 100 लिया जस्ट टू चेक कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। n इज इक्वल टू 100 के लिए i की पहली वैल्यू 1 है, क्योंकि i में हमेशा 2 का मल्टीप्लाई होता है, तो i की अगली वैल्यू 2 है, उसके अगली वैल्यू 4 है, देन 8, देन 16, देन 32, देन 64। क्या मेरा कहना सही है कि i की इतनी वैल्यूज के लिए printf चलेगा? क्योंकि 64 से अगली वैल्यू 128 होगी और 128 100 से ज्यादा चली जाएगी। भाई हमें इस पर फोकस करना है ना, i की लास्ट वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू n। यस सर। दैट इज व्हाई फॉर i इज n इज इक्वल टू 100 7 टाइम्स चल रहा है, printf मात्र 7 टाइम्स चल रहा है। अच्छा गौर कीजिएगा, व्हाट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ i? सर इन दिस एग्जांपल last value of i is less than n, because n की वैल्यू 100 है, ठीक है। बट अगर मैं n को कुछ ऐसा ही लेता जो खुद में ही 2 की पावर x टाइप का है, देन व्हाट विल हैपन, i की पहली वैल्यू 1 होती, देन 2, देखिए ये 4 का मतलब 2 की पावर 2 है, दैट इज 4। देन अगली वैल्यू क्या होती, 2 की पावर 3, दैट इज 8। अगली वैल्यू होती 2 की पावर 4, दैट इज 16। अगली वैल्यू होती 2 की पावर 5, दैट इज 32। उसके अगली वैल्यू होती 2 की पावर 6, दैट इज 64। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हाउ मेनी टाइम्स दिस विल एग्जीक्यूट, सर अगेन इट इज 7। आंसर क्या है 7, बट ये मैंने क्यों समझाया आप ये देखिएगा। इन दिस केस द लास्ट वैल्यू ऑफ आई इज एग्जैक्टली सेम एज एन। Last value of i is equal to n. That means दोनों केसेस से हमें यह समझ में आया कि लास्ट वैल्यू जो i की है वो या तो n के बराबर हो सकती है या उससे छोटी हो सकती है। अब आप ये कहेंगे कि ये तो यहां भी लिखा हुआ था, हाँ बट समझाना मेरा काम है ना। हाँ ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, इतनी कहानी हमें समझ में आ गई। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए n क्या है ये तो किसी को नहीं पता है ना, n क्या है ये तो किसी को नहीं पता है। हम ये मान के चल रहे हैं दैट n इज ग्रेटर देन 0, n एक पॉजिटिव इंटीजर है। देन वी हैव टू फाइंड आउट कि लूप कितनी बार चलेगा। ऑफ कोर्स आंसर n के टर्म्स में ही होगा, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। चलिए जरा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेट अस एज्यूम n बहुत लार्ज है, लेट अस एज्यूम n एक लार्ज नंबर है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि i की वैल्यू कहां से स्टार्ट होंगी, तो i की वैल्यू 1 से स्टार्ट है
अगली वैल्यू होगी 2 की पावर 1, बिकॉज 1 इंटू 2 इज 2 की पावर 1। अब इसमें जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली वैल्यू होगी 2 की पावर 2, अगली होगी 2 की पावर 3। क्या आप या मैं लास्ट वैल्यू जानते हैं? लेकिन कन्फर्म है, लिखवा लो, कन्फर्म है कि लास्ट वैल्यू भी 2 की पावर समथिंग होगी, है ना? ठीक। तो अगर मैं कह रहा हूं आई की इन वैल्यूज के लिए लूप चला, तो मुझे बताइए ये कितनी वैल्यूज हैं? सर देखिए, पावर 1 से इसको अगर इसको हटा दूं तो 1 से लेके के टर्म्स तो ये हो गए और एक ये हो गया। तो कैन आई से दैट प्रिंटफ विल एग्जीक्यूट के प्लस 1 टाइम्स। लेकिन सर सवाल में के थोड़ी ना है, मैं कब कह रहा हूं के है? तो आंसर के लिए आपको आंसर में तो एन होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ के आया। अब सवाल ये है व्हाट इज के। देखिए 2 की पावर के आई की लास्ट वैल्यू है और हम ये निकाल चुके थे दैट लास्ट वैल्यू ऑफ आई मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एन। अब हमें इस इक्वेशन से, इस इनइक्वालिटी से, जो भी आप समझना चाहें, के की वैल्यू निकालनी है। क्या मैथमेटिक्स में कोई भी ऐसा है जो पावर को नीचे ले आए? मैथमेटिक्स में लॉग नीचे लेके आता है और असल जिंदगी में लोग आपको नीचे लेके आते हैं। तो जब आप लॉग लेंगे दोनों तरफ तो ये आएगा लॉग 2 की पावर के लेस देन इक्वल टू लॉग ऑफ एन। तो अब ये हो जाएगा के लॉग 2 लेस देन इक्वल टू लॉग एन, और ये हो जाएगा के लेस देन इक्वल टू log n डिवाइड बाई log 2। आई डोंट नो अब आपका मैथमेटिक्स कैसा है। आई कैन री राइट इट एज के लेस देन इक्वल टू log n बेस 2। अब अगर आप लेस देन और इक्वल टू को समझते हैं, दैट मीन्स के की मैक्सिमम वैल्यू ये होगी या फिर इससे छोटी होगी। सो कैन आई राइट इट एज के इज इक्वल टू log n, ऑफ कोर्स। एंड नाउ कैन आई से दैट printf विल एग्जीक्यूट, क्योंकि printf के प्लस 1 टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है, सो कैन आई से printf विल एग्जीक्यूट दैट मेनी टाइम्स। आई होप क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि printf log n प्लस 1 टाइम्स चल रहा है। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन printf कितनी बार चलेगा? log n प्लस 1 टाइम चलेगा। अब देखिए, जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, अगर कोई आपसे पूछता है कि यार फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i इज इक्वल टू i मल्टीप्लाई 3, printf पंकज। और मैं पूछूं printf कितनी बार चलेगा? सर पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बस 3 और 2 का डिफरेंस है, तो कंफर्म ये कितनी बार चलेगा? सर log n, लेकिन बेस 3 प्लस 1 टाइम्स चलेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी को मक्खन की तरह चीजें समझ में आ गई होंगी, एकदम मक्खन की तरह चीजें क्लियर होंगी। अगर नहीं है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मुझे खुशी होगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, सो दैट विल बी माई प्लेजर। ठीक है, मुझे खुशी होगी। ठीक, ठीक है सर। तो अब फिर से अच्छे से समझिएगा। सर हमने कहा फॉर, अभी तक जितने क्वेश्चन थे उनमें हमने फॉर लूप का जो कोड था वो सिर्फ एक प्रिंटफ था, लेकिन क्या ये जरूरी है? नहीं सर। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कोड कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, यू विल से n टाइम्स, यू विल से n टाइम्स कोड एग्जीक्यूट करेगा, है ना? बट द क्वेश्चन इज कोड क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी कोड? कोड कैन बी if else statement, code can be printf statement, code can be printf, scanf, multiple printf, multiple scanf, code could be anything। जो भी कुछ हमने पढ़ा है उसमें से कुछ भी कोड हो सकता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है सर, ओके, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू
फोर जे प्लस प्लस, अगर मैं आपसे पूछता हूं दैट प्रिंट एफ %d कॉमा जे, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होगा? सर j इज इक्वल टू 1 के लिए ये जो लूप है वो j इज इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए एग्जीक्यूट करेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं ठीक हूं तो j की वैल्यू, चलो इसको भी हटा देते हैं, अगर मैं ठीक हूं तो j की वैल्यू 1 2 3 4 के लिए लूप एग्जीक्यूट करेगा। अब j इज इक्वल टू 1 के लिए printf क्या प्रिंट करेगा? 1। j इज इक्वल टू 2 के लिए 2 3 4, दैट इज वाई आउटपुट के अंदर क्या आएगा? 1 2 3 4। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। एम आई राइट? आई होप यस। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस एंड सम कोड इज देयर। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि ये कोड कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा? तो आप कहेंगे i इज इक्वल टू 1 के लिए कोड विल एग्जीक्यूट, i इज इक्वल टू 2 के लिए कोड विल एग्जीक्यूट, i इज इक्वल टू 3 के लिए कोड विल एग्जीक्यूट। एम आई राइट? यानी कि i की इन 3 वैल्यूज के लिए कोड एग्जीक्यूट करेगा नो मैटर व्हाट। नाउ द बिग क्वेश्चन ओवर हियर इज कोड क्या हो सकता है? कोड कुड बी एनीथिंग। तो मेरा सवाल ये है, सर आप सवाल बहुत करते हो। हाँ भैया, तभी तो पढ़ा पाते हैं तसल्ली से। जो आदमी सवाल करना नहीं जानता, तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये फॉर लूप कोड हो सकता है? हो सकता है। अच्छा, ऐसा क्या? बिल्कुल। सो लेट मी पुट दिस इनसाइड। डन है सर, क्लियर? तो अब समझने की कोशिश कीजिएगा, दैट मीन्स एक लूप के अंदर एक लूप हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द आउटपुट। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि बाहर वाले लूप के लिए, आई वाले लूप के लिए कोड क्या है? आई वाले लूप के लिए ये जो पिंक कलर का रेक्टेंगल के अंदर जो कुछ है वो कोड है। ठीक है, तो मैं फोकस कर रहा हूं बाहर वाले लूप पर। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं थोड़ा सा। सो आई एम सेइंग समथिंग लाइक दिस। इतना कंफर्म है, सबको दिख रहा है आई की वैल्यू सबसे पहले 1 हुई। सबसे पहले कंट्रोल कहां आता है? कंट्रोल सर यहां पर आता है, देन कंट्रोल जाता है यहां पर। तो प्लीज लेट मी नो, i लेस देन इक्वल टू 3, इज इट ट्रू? Yes sir, it is true. 1 less than equal to 3. The condition is true and that is why code will execute. लेकिन कोड खुद में क्या है? कोड खुद में एक लूप है। अब लूप में दैट मीन्स आप जब लूप में आए, कोड एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले तो यहीं पर जाएगा ना। दैट इज वाई कोड खुद में क्या है? एक लूप। प्लीज समझिएगा। तो जे की पहली वैल्यू क्या हुई? जे की पहली वैल्यू 1 हुई। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल कहां आया? उसके बाद कंट्रोल यहां पर आया। तो हमने कहा 1 j लेस देन इक्वल टू 4, इज इट ट्रू? 1 लेस देन इक्वल टू 4, यस इट इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो हम कहां जाएंगे? सर हम यहां जाएंगे। दैट इज वाई j की वैल्यू प्रिंट होगी। इज दैट ओके? 1 विल बी प्रिंटेड, 1 विल बी प्रिंटेड। एम आई राइट? आफ्टर दिस printf कंट्रोल यहां पर जाएगा, दैट इज j प्लस प्लस, दैट इज j की वैल्यू 2 हो गई। और हम जानते हैं अगेन कंट्रोल यहां पर आएगा। सो 2 लेस देन इक्वल टू 4, अगेन द कंडीशन इज ट्रू। आप printf पर पहुंचेंगे, 2 प्रिंट होगा। ठीक है, फिर से j प्लस प्लस की वजह से j की वैल्यू 3 होगी। देन आप कंडीशन पर आएंगे, 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज ट्रू, दैट इज वाई 3 प्रिंट होगा। अगेन प्रिंटिंग के बाद j प्लस प्लस, j की वैल्यू 4 हो गई। 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, 4 प्रिंट होगा।
अगेन प्रिंटिंग के बाद आप 5 पर जाएंगे, 5 लेस देन इक्वल टू 4, द कंडीशन इज फॉल्स, आप लूप से बाहर आ जाएंगे। दैट मीन्स समझिएगा अभी तक का आउटपुट क्या है, अभी तक के आउटपुट में 1 2 3 4 प्रिंट हो चुका, क्योंकि स्लैशन हमने नहीं दिया था। जब इतना काम हो गया, जब ये फॉर लूप पूरा हो गया, क्या मैं कह सकता हूं मेरा कोड एग्जीक्यूट कर गया i इज इक्वल टू 1 के लिए? कैन आई से फॉर i इज इक्वल टू 1, ये जो कोड मैंने लिखा था पूरा एग्जीक्यूट कर चुका। जब कोड एग्जीक्यूट कर जाता है किसी लूप के लिए, तो कंट्रोल कहां जाता है सर? यहां पर, एवरीवन। दैट मीन्स अब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं दैट i की वैल्यू हो गई 2। ओके, देन फाइनली आप किधर आएंगे सर? हम यहां पर आएंगे। तो 2 लेस देन इक्वल टू 3, अगेन द कंडीशन इज ट्रू, कोड विल एग्जीक्यूट। कोड खुद में क्या है? एक लूप है। दैट मीन्स अंदर आए। अब देखिए जे वाला लूप फिर से शुरू होगा, लेकिन जब हम पिछली बार इस लूप को देख चुके कि जे की वैल्यू 1 2 3 4 के लिए चलता है, दैट इज वाई मैं अब इसको आसानी से आपको समझा सकता हूं दैट जे की कौन कौन सी वैल्यू 1 2 3 4 के लिए लूप चलेगा। 1 के लिए क्या प्रिंट करेगा? 1 के लिए प्रिंट करेगा 1, देन 2, देन 3, देन 4। 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। अब जे वाला लूप खत्म, अगेन आप कहां जाएंगे? i प्लस प्लस, i की वैल्यू 3 हुई, 3 लेस देन इक्वल टू 3, द कंडीशन इज ट्रू, कोड विल एग्जीक्यूट। अब कोड हमें पता है, जे की 4 वैल्यूज के लिए कोड चलेगा। सो अगेन 1 2 3 4। इसके बाद क्या होगा? जब आप i प्लस प्लस पर जाएंगे तो i की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 लेस देन इक्वल टू 3, द कंडीशन इज फॉल्स। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, आप यहां पर आ जाएंगे। सो व्हाट इज द आउटपुट? द आउटपुट इज 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। उम्मीद करता हूं इतना पार्ट आप सभी को ओके है। प्लीज कमेंट जरूर करिए वेदर दिस पार्ट इज ओके टू एवरीवन और नॉट। प्लीज यू ऑल नीड टू कमेंट। आप सबको कमेंट करना ही है कि कैसा रहा, समझ में आया नहीं आया, है ना? आपको ये समझना पड़ेगा, तभी मज़ा आएगा। चलिए एक बार और ऐसा ही एक क्वेश्चन देखते हैं। मैं बार बार कमेंट इसलिए कह रहा हूँ, देखिए मैं भी इंसान हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं थोड़ा सा ब्लंट बोलता हूँ। प्लस में क्लासेस चलती हैं, स्पेशल क्लासेस चलती हैं, क्वेश्चन भी बनाने पड़ते हैं। और जितने लोग मुझे जानते हैं, अगर वो मुझसे कभी भी पढ़े हैं, कनेक्टेड हैं, या मैसेज टेलीग्राम कॉल पर बात होती है, बहुत सारे लोग जानते हैं कि काफ़ी एक लंबे अरसे से मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। और है ना, हाँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि इतना टाइम निकाल पाना और एफर्ट्स दे पाना, है ना। देखिए हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरी लाइफ में शायद वो हेल्थ है। तो मैं बड़ी मुश्किलों से बहुत एफर्ट करके ना आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ, और यूट्यूब के लिए ख़ास तौर से। और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इस सीरीज़ में मैं 100% कंटेंट बच्चों को दे रहा हूँ। क्यों दे रहे हो सर 100%? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हो क्या रहा है, कई लोग मेरे ही कंटेंट से, है ना, हाँ, पार जा रहे हैं, हाँ, कि ठीक है। तो आई थॉट कि बच्चों को तो देना ही है, तो 60% 70% क्यों, 100% मैं ही दे देता हूँ, है ना। हाँ, क्योंकि चोरी से तो अच्छा है ना, कोई चोरी करके ये गए कि, तो उससे तो अच्छा है ना, कॉपी पेस्ट हो रहा है, तो उससे बढ़िया बच्चों तक पहुंच जाए ये कंटेंट। अब कईयों के सवाल यहाँ पर ये आते हैं कि सर फिर आप, भाई मेरे पास बेइंतहा कंटेंट है ना। हाँ, मैं ऑलरेडी 6 से 7 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, उससे भी ज़्यादा पढ़ाता हूँ, अभी तक लोगों को पता नहीं है ना, क्योंकि मैं इतने सब्जेक्ट से ही नहीं पूरे साल घूमता रहता हूँ और ये सब चलता रहता है। तो मेरे लिए सब ओके है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स अगर अच्छा होगा तो आप खुद शायद समझ नहीं पाएंगे कि सर पागल हो गए हैं या क्या हो रहा है, इतना क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, हर सब्जेक्ट हमारे लिए पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है, मेरा विचार तो था CEDS एल्गो पाइथन जितना हो सके बच्चों को देता हूँ, बट आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा नहीं है, एंड दैट इज़ वाई थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि एफर्ट्स मेरे को देने ही हैं
बट रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। सो दैट इज माई कंसर्न। मेरा जो कंसर्न है वो सिर्फ यही है कि अगर रिस्पॉन्स अच्छा होता तो बच्चों तक और आगे भी मैं कुछ प्लान कर पाता। अब क्या हो रहा है कि जब मैं लेक्चर ले रहा हूं तो मुझे खुद लग रहा है कि यार क्यों ले रहा हूं। इट्स लाइक दैट, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और ऐसा करते हैं सो दैट कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो मान लीजिए मैंने लिखा फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस, ठीक है। एंड देन आई राइट फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 4, j प्लस प्लस। एंड यहां आप लिख रहे हैं printf %d without any space %d, i, j। ये हो गया लूप खत्म। देन आपने लिखा printf /n एंड नाउ यू आर सपोज टू टेल मी द आउटपुट, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा कि क्या आंसर हो सकता है। थोड़ी सी जगह नहीं कम है मेरे पास। देखो सबसे पहले जो हमें समझना है वो ये समझना है कि बाहर वाला लूप, देखिए आई वाला लूप के ब्रैकेट्स ये हैं, दैट मीन्स ये जो भी मैंने अभी लाल कलर के रेक्टेंगल में डाला, दिस इज कोड फॉर आई वाला लूप। आई वाले लूप के लिए कोड क्या है, जो भी मैंने अभी रेड कलर के रेक्टेंगल के अंदर रखा। अब इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक जे वाला लूप एंड एक प्रिंटफ। अब हमें इसका आउटपुट निकालना है। लेट्स ट्राई टू फाइंड। चलिए देखते हैं। अब इतना तो मैं कंफर्म हूं क्योंकि हम इतना अच्छे से पढ़ चुके हैं कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आई की वैल्यू क्या क्या है, 1 2 3। बट फिर भी अगर नहीं आया है तो मैं पूरा अच्छे से पढ़ा देता हूं। सबसे पहले कंट्रोल यहां पर आएगा। सो आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू हुई 1। देन आई लेस देन इक्वल टू 3। भाई कंट्रोल नेक्स्ट कहां आएगा, यहां पर, यहां आया। तो अब मुझे बताइए 1 लेस देन इक्वल टू 3 इज इट ट्रू और फॉल्स। सर दिस इज ट्रू। अब क्योंकि ये ट्रू है तो हमें पता है कोड एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि थर्ड पार्ट में ये पूरा है। इज दैट ओके? तो मैं कह रहा हूं कोड एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन कोड के अंदर दो पार्ट है। कोड के अंदर दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट एक लूप है, ठीक है। सो विल स्टार्ट। अब लूप कहां से स्टार्ट होता है, सर लूप तो हमेशा यहां से स्टार्ट होता है। तो पहला पार्ट एक लूप है जो कि 1 से लेके 4। दैट मींस जे की वैल्यू क्या क्या होगी, आप लोग बताइए। जे की वैल्यू 1 होगी, देन 2 होगी, देन 3 होगी, देन 4 होगी। सारे लोग जानते हैं, मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है कि 1 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू होगा एंड ऑल दैट। अगर आप लिखवाना चाहते हो तो लिखवा लो। भाई जे की वैल्यू 1 है, उसके बाद कंट्रोल यहां पर जाता है। तो हमने कहा 1 लेस देन इक्वल टू 4 इज इट ट्रू और फॉल्स। सर दिस इज ट्रू, ठीक है। अगर ट्रू है तो क्या होगा, सर अगर ट्रू है तो आप प्रिंटफ पर जाएंगे। अब देखो आई की वैल्यू 1 है और हमसे कह रहा है प्रिंट करो आई जे। दैट मीन्स क्या प्रिंट होगा, 1 1। इज दैट ओके? आफ्टर दिस प्रिंट एफ जे प्लस प्लस, दैट मीन्स जे की वैल्यू हो गई 2। फिर से आप जाएंगे 2 लेस देन इक्वल टू 4, अगेन कंडीशन इज ट्रू। आई जे, आई तो अभी भी 1 है ना, ठीक है। दैट इज वाई 1 2 प्रिंट होगा। सिमिलरली 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू होगी, 1 3 प्रिंट होगा। 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, 1 4। देखो आई की वैल्यू अभी 1 ही थी, पूरा लूप हो गया। अब जब जे प्लस प्लस होगा तो 5 हो जाएगा। अब जब 5 यहां पर आप आएंगे तो 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स है। दैट इज वाई, अब देखिए जब कंडीशन फॉल्स है तो आप लूप से बाहर आएंगे। अब देखो बेटा, लूप से बाहर ये स्टेटमेंट है, लूप ओवर हो गया, यानी कि कोड का पहला हिस्सा ओवर हो गया। अब दूसरा हिस्सा क्या बोलेगा, न्यू लाइन। अभी तक देखो आउटपुट क्या आया था, ये जो 4 बार प्रिंटफ चला वो कुछ ऐसे चला, 1 1 विदाउट एनी स्पेस, 1 2 विदाउट एनी स्पेस, 1 3 विदाउट एनी स्पेस, 1 4। अब न्यू लाइन की वजह से कर्सर यहां पर आ गया।
ठीक है, अब जब ये न्यू लाइन भी चल गया, दैट मीन्स क्या मैं कह सकता हूं आई इज इक्वल टू 1 के लिए कोड चल चुका, और जब कोड चल जाता है तो हम कहां आते हैं, आई प्लस प्लस। इज दैट ओके? इज दैट ओके टू एवरीवन? हाँ, दैट मीन्स आई की वैल्यू हो गई 2, आई की वैल्यू हो गई 2। अब अगेन आई की वैल्यू 2 हुई है तो कंट्रोल वापस यहां पर आएगा। सो 2 लेस देन इक्वल टू 3, इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू। कोड एग्जीक्यूट करेगा। कोड के अंदर ए पार्ट में जे का एक लूप है, तो हमें पता है जे इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब मुझे बताइए जे इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा? चलिए मैं इसको ऐसे बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा लूप अच्छे से समझ में आए। 1 2 3 4, जे इज इक्वल टू 1 के लिए क्या प्रिंट होगा? आई और जे, देखिए आई की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स 2 1 प्रिंट होगा। जे इज इक्वल टू 2 के लिए 2 2 प्रिंट होगा। हाँ, 3 के लिए 2 3 प्रिंट होगा। 4 के लिए 2 4 प्रिंट होगा। अब पूरा फॉर लूप प्रिंट हो गया, उसके बाद क्या होगा? कोड का सेकंड हिस्सा स्लैश एन। अब समझिए क्या हुआ सर, पहले 2 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4। कर्सर यहां था लेकिन न्यू लाइन की वजह से कर्सर यहां आ गया। इज दैट ओके? ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं आई इज इक्वल टू 2 के लिए कोड एग्जीक्यूट कर गया? यस, इफ इट इज सो। अब अगली बार आई की वैल्यू 3 होगी, हम यहां पर आएंगे, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू, कोड विल एग्जीक्यूट। अब कोड एग्जीक्यूट करेगा तो कोड के अंदर क्या है, जे की 1 2 3 4। अब देखो जे इज इक्वल टू 1 के लिए क्या प्रिंट होगा? आई की वैल्यू तो 3 है, दैट इज वाई 3 1। देन 2 के लिए 3 2, 3 के लिए 3 3, देन 4 के लिए 3 4, दैट इज वाई 3 1 3 2 3 3 3 4। कर्सर यहां पर है, लेकिन देखो रेड कलर के रेक्टेंगल में एक प्रिंटएफ और है भाई। जब लूप चल जाएगा तो स्लैश एन क्या करेगा, कर्सर को यहां ले आएगा। तो कैन आई से आई इज इक्वल टू 3 के लिए कोड एग्जीक्यूट कर चुका है? जी हां। अब फिर से क्या होगा, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब आई की वैल्यू 4 हुई, लेकिन जब आप यहां पर आएंगे 4 लेस देन इक्वल टू 3, द कंडीशन इज फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आप बाहर आ गए, तो आउटपुट क्या है, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। अब ये जो हमने पढ़ा इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नेस्टेड लूप। देखिए, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं इतनी कहानी आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इतनी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर मैं आपसे पूछता हूं दैट फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 4, जे प्लस प्लस प्रिंट एफ पंकज, तो ये कोड क्या कर रहा है सर? ये पंकज 4 टाइम्स प्रिंट कर रहा है। एम आई राइट? ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस, and inside this if I write for j is equal to 1, j less than equal to 4, j plus plus, और मैंने कहा printf पंकज, प्लीज टेल मी हाउ मेनी टाइम्स पंकज वुड बी प्रिंटेड। अब ये आपको समझना है अच्छे से मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मैं ये कह सकता हूं रेड कलर के रेक्टेंगल में, रेड कलर के रेक्टेंगल में जो फॉर लूप है वो 4 टाइम प्रिंटएफ प्रिंट करता है? कैन आई से रेड कलर के रेक्टेंगल में जो प्रिंटएफ जो लूप है वो 4 टाइम प्रिंटएफ प्रिंट करता है? एम आई राइट? हाँ सर। अब अच्छे से देखिएगा, फॉरगेट दिस, मैं कह रहा हूं ये कोड है। अब अगर मैं इस लूप को देखूं तो कंफर्म हूं कि आई इज इक्वल टू 1 के लिए कोड एग्जीक्यूट करेगा, आई इज इक्वल टू 2 के लिए कोड एग्जीक्यूट करेगा, और आई इज इक्वल टू 3 के लिए कोड एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन कोड खुद में क्या करता है, 4 टाइम पंकज प्रिंट करता है। तो मैं इसको और दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैंने कहा आई इज इक्वल टू 1 के लिए 4 टाइम्स प्रिंट एफ चलेगा, आई इज इक्वल टू 2 के लिए 4 टाइम्स प्रिंट एफ चलेगा, आई इज इक्वल टू 3 के लिए 4 टाइम्स प्रिंट एफ चलेगा,
ओवरऑल कैन आई से आई की 3 वैल्यूज के लिए printf चला। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आई, मैं यहां ये लिख रहा हूं, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आई printf 4 टाइम्स चला। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आई printf 4 टाइम्स चला। एम आई राइट? हाँ, लेकिन सवाल ये है आई की ऐसी कितनी वैल्यूज हैं? आई की 3 ऐसी वैल्यूज हैं भाई, समझो। आई की 3 ऐसी वैल्यूज हैं और आई की हर वैल्यू के लिए 4 टाइम्स printf चला। इसीलिए मेरा आंसर क्या आ रहा है? इसीलिए मेरा आंसर आ रहा है 3 इंटू 4। ये क्या है? आई की वैल्यूज, और हर वैल्यू के लिए कितनी बार printf चल रहा है? 4 टाइम्स। दैट इज वाई ओवरऑल माई आंसर इज 3 इंटू 4। प्लीज 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 अच्छे से सोचिए, समझिए, फिर बताइए। अगर समझ में आ गया है, दूसरा देखते हैं एक बार अच्छे से। मान लीजिए मैंने कहा फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस। अब मैं यहां कुछ भी लिखूं, कंफर्म है वो 3 बार चलेगा। आई इज इक्वल टू 1 के लिए, आई इज इक्वल टू 2 के लिए, आई इज इक्वल टू 3 के लिए, कंफर्म। मैंने लिखा फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 10, जे प्लस प्लस printf पंकज। ठीक है, अब मेरा सवाल है printf कितनी बार चला? तो देखिए, मुझे पता है कि अंदर वाला जो लूप है, यानी कि ये कितनी बार चल रहा है? ये 10 टाइम्स printf चलाता है। अंदर वाला लूप 10 टाइम्स printf चलाता है। एम आई राइट और नॉट? प्लीज कमेंट कर दो यार। अंदर वाला लूप 10 टाइम्स printf चलाता है, 10 टाइम्स। ठीक है, तो अब ये कितनी बार चलेगा? सर आई इज इक्वल टू 1 के लिए अंदर वाला लूप चलेगा भाई। दिस इज, ये जो रेड कलर के रेक्टेंगल में है ये कोड है ना। तो आई इज इक्वल टू 1 के लिए क्या मैं कह सकता हूं अंदर वाला लूप 10 टाइम्स printf चलाएगा, या अंदर वाला लूप 10 टाइम्स चल रहा है, printf चला रहा है। आई इज इक्वल टू 2 के लिए अंदर वाला लूप 10 टाइम्स printf चला रहा है। आई इज इक्वल टू 3 के लिए अंदर वाला लूप 10 टाइम्स printf चला रहा है। So overall, what is my answer? So 10 plus 10 plus 10, that is, can I say 3 into 10? अब कहानी ये है कि कैसे आ रहा है। देखो, ये 3 कैसे आ रहा है? बिकॉज ये लूप 3 टाइम्स चल रहा है आई की 3 वैल्यूज के लिए, और ये 10 कहां से आ रहा है? बिकॉज अंदर वाला लूप 10 टाइम्स चल रहा है। तो ओवरऑल मेरा आंसर क्या आ रहा है? बाहर वाला लूप जितनी बार चल रहा है, अंदर वाला लूप जितनी बार चल रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आई की हर वैल्यू के लिए अंदर वाला लूप एग्जैक्टली सेम टाइम चलता है, विच इज 10 टाइम्स। इसीलिए मैं डायरेक्टली उन्हें मल्टीप्लाई कर सकता हूं। दैट इज वाई ओवरऑल माई आंसर इज 3 इंटू 10। प्लीज रिप्लाई जरूर करिएगा, ये पार्ट आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने कहा फॉर आई इज इक्वल टू 1, I less than equal to 3, I plus plus, okay, and अंदर मैंने लिखा for j is equal to 1, j less than equal to n, j plus plus printf पंकज। ओके, ठीक है एवरीवन। अगेन मेरा सवाल है कि printf कितनी बार चला? तो मैं आई होप अब तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी और मुझे ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है कि अंदर वाला लूप और दिस दैट, है ना। देखो अच्छे से समझिएगा, सारी कहानी वही है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं अंदर वाला लूप कितनी बार चल रहा है, तो n टाइम्स चल रहा है ना। अब बाहर वाला, दैट मीन्स i इज इक्वल टू 1 के लिए अंदर वाला लूप n टाइम्स printf प्रिंट करेगा। हाँ, i इज इक्वल टू 2 के लिए अंदर वाला लूप n टाइम्स printf प्रिंट करेगा। i इज इक्वल टू 3 के लिए अंदर वाला लूप n टाइम्स printf प्रिंट करेगा। ओवरऑल मेरा आंसर क्या आया? n प्लस एन प्लस एन, विच इज 3 इंटू एन। अब मैथमेटिक्स या दिमाग में इतनी चीज आपकी क्लियर होना चाहिए कि 3 कहां से आया?
आई की 3 वैल्यूज के लिए अंदर वाला लूप हर वैल्यू के लिए n टाइम्स चलता है। दैट इज वाई ये क्या है 3, बाहर वाला लूप कितनी बार चल रहा है 3 टाइम्स, अंदर वाला कितनी बार प्रिंट करता है n टाइम्स। दैट इज वाई माई आंसर इज 3 इंटू एन। तो अब हमारी समझ में थोड़ा चीजें आ गई होंगी, ऐसा मुझे लगता है, जरूरी नहीं है कि आई होंगी। ठीक है, तो अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इसका जवाब दीजिएगा दैट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स printf will execute, sorry, वीडियो पॉज कीजिएगा, आराम से सोचिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आराम से सोचना है, लेकिन उससे पहले मैं जो हर बार कर रहा हूं वो कर दे रहा हूं कि बाहर वाले लूप के लिए दिस इज द कोड। प्लीज वीडियो पॉज कीजिए, आराम से सोचिए और फिर मुझे जवाब दीजिए दैट हाउ मेनी टाइम्स printf विल एग्जीक्यूट। इस क्वेश्चन में printf कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट से जवाब दीजिए, सोचिए समझिए। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने थोड़ा भी वर्कआउट कर लिया है तो आप हमने देख लिया था कि ये लूप n टाइम्स चलेगा। चलेगा से मेरा मतलब printf n टाइम्स printf प्रिंट करेगा। अब देखिए बाहर वाले लूप की बात करें तो i की वैल्यू 1 होगी। i इज इक्वल टू 1 के लिए अंदर वाला लूप n टाइम्स printf चलाएगा। i इज इक्वल टू 2 के लिए अंदर वाला लूप n टाइम्स printf चलाएगा। i इज इक्वल टू 3 के लिए अंदर वाला लूप n टाइम्स printf चलाएगा। हालांकि अब हम सीख चुके हैं ये सब, बट फिर भी एक बार बता रहा हूं, एंड i इज इक्वल टू n के लिए अंदर वाला लूप n टाइम्स printf चलाएगा। तो एक्चुअली में ओवरऑल n+n+n, लेकिन अब मेरा सवाल आपसे है कि कितनी वैल्यूज हैं i की। सर लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, तो n-1+1 यानी कि ये i की n ऐसी वैल्यूज हैं, तो n+n+n कितनी बार n टाइम्स, दैट इज n टाइम्स। अगर आप n को सम करोगे तो आंसर क्या आएगा सर, n इंटू n, दैट इज वाई n स्क्वेयर टाइम्स printf विल एग्जीक्यूट। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए मैंने कहा फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i इज इक्वल टू i प्लस 2। शायद आप लोगों को याद होगा थोड़ी देर पहले ही हमने ये देखा था कि ये लूप या अंदर कुछ भी कोड लिखा हो तो कितनी बार चलता है ये। हाँ, याद आया, शायद आ गया होगा। ये चलता है इतनी बार, ठीक है, दिस मैनी टाइम्स। ओके, अंदर मैंने लिखा फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू n, j प्लस प्लस printf पंकज। अब कोई कैलकुलेशन नहीं, हमें पता है कि अंदर वाला लूप, ये लूप कितनी बार चल रहा है n टाइम। तो ओवरऑल मेरा आंसर क्या आने वाला है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो कैन आई राइट n इंटू n बाई 2। ओवरऑल printf इतनी बार चलेगा। अगेन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं। कॉम्प्लेक्सिटी निकालना बहुत आसान काम है एज कंपेयर टू दिस। हम एग्जैक्ट आंसर निकाल रहे हैं, एग्जैक्टली printf कितनी बार चलेगा। ठीक है, चलिए i is equal to 1, i less than equal to n, i plus plus for j is equal to 1, j less than equal to n, j is equal to j plus 2, printf पंकज। अगेन माय क्वेश्चन इज printf कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा।
आई होप सारे लोग समझ चुके हैं। देखिए बाहर वाला लूप n टाइम्स चल रहा है, सबको पता है 1 से लेके n। अंदर वाला लूप क्योंकि +2 वाला है, दैट इज वाई कितनी बार चलेगा, इतनी बार। सो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आएगा सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज वाई printf will execute this many times। printf इतनी बार एग्जीक्यूट करेगा। बहुत बढ़िया सर, हो तो ये भी सकता था, फॉर i is equal to 1, i less than equal to n, i is equal to i into 2। क्या आप लोगों को याद है ये कोड कितनी बार चलता था जब i is equal to i into 2 होता है? सर log n बेस 2 + 1 टाइम्स चलता था। ठीक है, फॉर j is equal to 1, j less than equal to n, j plus plus, writing printf पंकज। नाउ द क्वेश्चन इज printf कितनी बार चलेगा, बट बिफोर दैट मैंने कह दिया ये। ठीक है, समझिएगा कि भैया अंदर वाला लूप तो समझ में आ रहा है n टाइम्स चल रहा है, और बाहर वाला अकेले हम देख चुके थे ये कितनी बार चलता था सर, log n + 1 टाइम। तो ओवरऑल कितनी बार चलेगा सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है तो मैं इसे किसी भी ऑर्डर में लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो कैन आई से printf will execute this many times, है ना? ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। फिर से देखिए सर, हो तो ये भी सकता था, फॉर i is equal to 1, i less than equal to n, i is equal to i plus 2, and for j is equal to 1, j less than equal to n, j is equal to j multiply 2, printf समझते हैं। अब देखिए बाहर वाला लूप हम अच्छे से देख चुके थे कि दिस मेनी टाइम्स चलता था। अंदर वाला लूप जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 2 से तो कितनी बार चलता था सर, log n वाला जो टर्म आता था, दैट इज log n + 1 टाइम्स। तो ओवरऑल printf कितनी बार चलेगा सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सो कैन आई राइट n/2 इंटू log n बेस 2 फ्लोर वैल्यू +1। ठीक है, अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो परेशान मत होइएगा, जो लिखा है उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब आपको देखिए, क्योंकि हम इंडिविजुअल अलग अलग देख चुके हैं तो अब चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। i is equal to 1, i less than equal to n, i is equal to i multiply 2। देन मैंने अंदर भी कुछ ऐसा ही लूप लिख दिया, फॉर j is equal to 1, j less than equal to n, j is equal to j multiply 2, एंड देन मैंने लिखा printf। अब कहानी यह है कि कितनी बार चला, प्लीज वीडियो पॉज कीजिए, अच्छे से सोचिए। हाँ, चीजें आसान है, हम उनको टफ बना देते हैं। देखिए कोई सब्जेक्ट इजी या हार्ड नहीं होता। होता क्या है कि बच्चा सी मेरे से पढ़ लेता है, उसके बाद कहता है सब्जेक्ट आसान है, सी आसान लग रहा है। सी पहले भी आसान था, मुझसे पढ़ने से जस्ट पहले हार्ड क्यों था, या किसी भी फैकल्टी से पढ़ने से पहले क्यों हार्ड होता है? सब्जेक्ट हार्ड इजी नहीं होता, सब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेंज होते हैं। सब्जेक्ट को हार्ड या इजी स्टूडेंट और फैकल्टी मिलके बनाते हैं, उनकी अपनी मेहनत होती है सब्जेक्ट को हार्ड बनाने में, और सब्जेक्ट को इजी बनाने में भी उनकी अपनी मेहनत होती है। ठीक है, फैकल्टी का काम है सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करना। इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा, यही एक अच्छे फैकल्टी को पता होता है। ठीक है, हाँ, यही यही सारी है ना चिड़िया घूम जाती है बेटा। पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके भी पढ़ा रहे हैं, है ना। सवाल ये कितनी बार चला, तो देखो यार हमें पता है ये लूप कितनी बार चलेगा सर, इतनी बार।
ठीक है, अच्छा ये भी इतनी बार ही चलेगा, तो ओवरऑल कितनी बार चलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। अब क्योंकि ये सेम टर्म है, क्या मैं ऐसे ये नहीं लिख सकता दैट printf विल एग्जीक्यूट दीज मेनी टाइम्स, printf विल एग्जीक्यूट दीज मेनी टाइम्स। प्लीज अंडरस्टैंड एंड प्लीज कमेंट करते रहिए, अदरवाइज क्या होगा कि मेरा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, और जब मेरा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा तो आपको परेशानी होगी, ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है कि मेरा मोटिवेशन खत्म होते ही आप लोगों को परेशानी होगी ही होगी, है ना। तो अब आप लोग देख लीजिए, मेरा मोटिवेशन ख़त्म करना है, बढ़ाना है, सब कुछ आपके ऊपर है। मैंने टोटल चीज़ें आप लोगों के ऊपर छोड़ दी हैं। रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा गंदा है कि अगर शायद मेरी जगह कोई और होता तो वो अब तक लेक्चर्स बंद कर चुका होता। बट मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इतना ज़्यादा अच्छा पढ़ाऊँ, इतना ज़्यादा कंटेंट दूँ, इतना बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दूँ, 100% क्वालिटी कंटेंट दूँ कि जब भी कोई भी इस सीरीज़ को फॉलो करे तो बस उसके मुंह से आए कि उसके मुंह से यही निकले कि सर मज़ा आ गया यार, क्या आदमी है ये, यूट्यूब पर ही सारा कंटेंट दे डाला। तो मेरा मोटिव थोड़ा सा अलग है, ठीक है। हाँ, अब मीनवाइल अगर आप मेरे से CDS एल्गो पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एलिवेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, इवन C++, STL और लगभग 200 कोडिंग प्रॉब्लम खुद से आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, जिसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाते हैं, ठीक है। तो एलिवेट बैच अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप मुझसे CDS एल्गो, अब ये मत सोचिएगा गेट के लिए या इसके लिए प्रिपरेशन या प्लेसमेंट के लिए, सब के लिए, अगर आप किसी भी पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं आपको रिग्रेट नहीं होगा, दैट इज माई प्रॉमिस, ठीक है। और अगर आप गेट का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कोड क्या लगाना है, गुरु, प्रोग्रामिंग गुरु, जी हाँ ये मेरा कोड है। सो अप्लाई दिस कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप इस कोड को लगाइए। तो अब देखिए, ये आज जो हमने पढ़ा उसे हम कह रहे हैं नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ये हो रहा था कि अंदर वाला लूप हमेशा फिक्स नंबर ऑफ टाइम चल रहा था। जैसे इस क्वेश्चन में इतनी बार ही चलेगा, आई की हर वैल्यू के लिए इतनी बार ही चलेगा। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, आई की हर वैल्यू के लिए इतनी बार चलेगा। दैट इज वाई इन लूप्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट नेस्टेड लूप। इंडिपेंडेंट नेस्टेड लूप, अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा वो आई की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है। अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा वो आई की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए इस तरह के लूप्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट लूप। बट लेट मी टेल यू, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अब मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसा क्वेश्चन है, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस, एंड अंदर का जो लूप है वो कुछ ऐसा है, फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस, प्रिंट एफ पंकज। अब अगर आप गौर करेंगे तो अंदर वाला लूप फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स नहीं चलेगा, अंदर वाला लूप आई की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये वाला लूप 1 टाइम चलेगा, या प्रिंट एफ 1 टाइम चलेगा। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो ये वाला लूप 1 से लेके 2 टाइम्स, 1 से लेके 2 दैट इज 2 टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो इस तरह के लूप्स को हम क्या कहते हैं, इस तरह के लूप्स को हम कहते हैं डिपेंडेंट नेस्टेड लूप, डिपेंडेंट नेस्टेड लूप, ठीक है। तो अब हम डिपेंडेंट नेस्टेड लूप की एनालिसिस सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और साथ की साथ मेरी एक बात समझते जाइए, समझते जाइए कि अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन मॉडल फॉलो होता है।
सब्सक्रिप्शन का मतलब कोर्स, बैच कुछ नहीं, जितने अवेलेबल बैचेस हैं, जितने अवेलेबल कोर्स हैं, जितनी रिकॉर्डिंग है, जितने फैकल्टीज हैं, सबकी रिकॉर्डिंग और जो करंट चल रहा है, जो हो चुका, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। सिर्फ CSIT नहीं, CSIT, DSAI का कंटेंट, हाँ, और जो मेरा एलिवेट बैच चल रहा है वो भी अवेलेबल है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अगेन मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कौन सा कोड लगाएंगे? प्रो गुरु इज माई कोड, ठीक है। और प्लीज कमेंट जरूर करिएगा लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शाइनिंग।